ओम शांति। आज 29 मई 2022। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज्ड कोर्स 25/2/1991। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। बाबा अपने विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि उनकी कर्मेंद्रियां चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उनके ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवरिटी हैं। क्या हालचाल है? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। बाबा ने 3 कैटेगरीज बोली है कि स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के हालचाल की जो है कितना वो ऑर्डर आपका ऑर्डर प्रमाण चलती हैं, आत्मा रूपी जो है मालिक के ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं अच्छी है, अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है या बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। न लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाजी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली हैं, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। बाबा कहते हैं आत्मा ने कहा कि जो है मन बुद्धि ने ये कहा कि जो है ये नहीं सुनना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं करना है, तो जो है ऑर्डर प्रमाण जो है चलते हैं। मन बुद्धि जो है आत्मा के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वे देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचें तो उसको समझदार साथी कहेंगे। बाबा कहते हैं एक बार देख लिया, कोई चीज़ नहीं देखनी है, कोई चीज़ नहीं करनी है, लेकिन वो जो है मन जो है उस तरफ चला गया और बुद्धि ने वो सोच लिया, तो क्या उसको समझदार साथी कहेंगे? तो जो है वो आत्मा का तो ऑर्डर यथार्थ ऑर्डर तो नहीं माना ना, यथार्थ ऑर्डर पर तो नहीं चली। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप 2 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। स्टॉप मीन्स स्टॉप, उसमें एक बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इसको कहते हैं युक्ति युक्त राज्य दरबार।
ऐसे राज्य अधिकारी बने हो। रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यदि जो है रोज दिन की समाप्ति होते होते अपनी जो है सहयोगी कर्मचारियों का और सहयोगियों का जो है दरबार लगाओ कि जो है उनसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि गलती एक बार कर ली, एक बार करके फिर दोबारा कर ली तो फिर धीरे 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 वो आपके संस्कार पक्के होके वो आपकी आदत बन जाती है। इसलिए कर्मेंद्रियों का और आपके जो सहयोगी कर्मचारी है, सहयोगी कर्मचारी को से हाथ पैर ये सब जो है सहयोगी कर्मचारी है, इनका जो है दरबार लगाओ। तो गलत करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेंज किया, उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। बाबा कहते हैं खाली जो है उसको चेंज करने के लिए कहेंगे तो कहेंगे कि जो है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पहले अपनी कर्मेंद्रियों को ये नॉलेज की शक्ति दो कि ये गलत किया तुमने, उसको उसका जो है गलत चीज़ का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और उसकी शक्ति होनी चाहिए, तभी जो है वो चेंज होगी। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। कहेंगे कि ये रॉन्ग है तो वैसे परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ राइट क्या है और वो राइट प्राप्त करने की विधि क्या है वो भी स्पष्ट होगी, तभी जो है सिद्धि होगी। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का गीत संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं होती, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो। बाबा कहते हैं सफल राज्य अधिकारी की निशानी क्या है कि वो अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट होगा और साथ साथ जो उसके संगी साथी हैं, जो उसके साथ साथ जो उसके साथी आत्माएं हैं, वो उनके मुख से भी उसके प्रति जो है वाह वाह के भी गीत निकलते रहेंगे। सदा संगी साथी उसकी जो है शुक्राना करते रहेंगे। ये गीत जो है ऑटोमेटिक जो है शुक्राना का गीत जो है, वाह वाह का गीत जो है अनहद जो है ऑटोमेटिक बजता रहेगा। तो बाबा पूछते हैं तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे।
अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं तो कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। बाबा कहते हैं जो 100% जो है संपूर्ण सफलता नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो वो जो है तख्त नशीन नहीं होगा, वो तख्त नशीन जो है रॉयल फैमिली में आएगा। और 100% सफलता वाला जो है तख्त नशीन जो है तख्त और ताज प्राप्त करेगा। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त और दूसरा पाप का दिल तख्त। जो सदा वो जो भी एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। बाबा कहते हैं जो संगम युग पर जो है डबल तख्त नशीन है, मतलब जो है हमेशा जो है आत्म अभिमानी होके रहता है। एक जो है ब्रिकिटी के तख्त जो है वो जो है एक अकाल तख्त जो है, और दूसरा हमेशा बाप के दिल तख्त पर रहता है। उनके वो पापों का बाप हमेशा जो है उनकी नज़रों में समाया होता है, बाप के नैनों का नूर बना होता है। वो जो है आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी दोनों है इस संगम युग पर। तो वही जो है भविष्य का जो है दिल तख्त नशीन भी, वो जो है भविष्य का भी जो है डबल तख्त जो है प्राप्त करता है, विश्व का भी तख्त नशीन होता है। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म हो गया है। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर हैं तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी हो? पूछते हैं बाबा। राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। कौन? विदेश, दुनिया। कभी वार हो रहा है माया का, कभी हार हो रहा है। तो जो है इसमें ये खेल चल रहा है, कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। दुनिया जो है वार और हार की हलचल में है, और हम बाबा के बच्चे जो है बाप दादा के भगवान के प्यार में समाये हुए हैं। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। परमात्मा प्यार क्या करता है? परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपके साथ भगवान है तो परिस्थिति कैसी भी हो वो श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाती है। डबल विदेशों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना, मुश्किल सहज हो गया। तो शुक्रिया कहेंगे ना, ऐसे ही सदा होता रहेगा।
कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वे आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार को निभाने वाले हो। प्यार को निभाने वालों के लिए ये करिश्मा होगा, ये जादू होगा। खाली प्यार करने वाली आत्माओं के लिए नहीं, निभाने वाली आत्माओं से भगवान का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। बाबा कहते हैं भगवान से प्रीत करना तो अनेकों को आता है, लेकिन प्रीत की रीत निभाना मतलब परमात्मा की हर श्रीमत पे चलना, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उसका वफादार फरमानबरदार बन के रहना, ये जो है कोई में कोई को आता है। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक बार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीत रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। अनेक प्रकार की माया, डिफरेंट फॉर्म की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीत रिवाज और रस्म की जो परिस्थितियां आई, उनको पार करके पहुंच गई। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है। डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। कौन आएंगे माला में डबल विदेशियों में से और कितने आएंगे, ये बाबा ने कहा आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं। हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों। जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा अष्टरत्न की माला में, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता। 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ। हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा कहते हैं हिम्मत में तो जो है सब नंबर 1 हो, लेकिन अंतर क्यों पड़ता है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हुई है, बाप द्वारा जो जो खजाने प्राप्त हुए हैं, उसी समय प्रमाण और स्थिति प्रमाण जो है कार्य में लगाने में जो है नंबरवार हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि है। एक है भगवान के बनने की विधि, दूसरा है भगवान से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। एक है
भगवान की बनने की विधि, दूसरा भगवान से वर्षा प्राप्त करने की विधि और तीसरा प्राप्त किए वर्षे को कार्य में यूज़ करने, कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है, कोई कितना यूज़ करता है तो कोई कितना यूज़ करता है। पॉइंट्स सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो, तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट को कार्य में लगाना, पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। बाबा कहते हैं पॉइंट्स भी आपके पास हो और ज्ञान स्वरूप भी हो, जो है ज्ञान के पॉइंट्स हो वो भी आपके पास होने चाहिए और पॉइंट रूप भी हो और उसकी जो है एम्बॉडीमेंट भी बनो, उसका स्वरूप भी बनो। इन दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए जो है, तभी जो है आप जो है नंबर 1 जो है आ सकते हैं। ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। पॉइंट स्वरूप भी बनना पड़ेगा, बिंदु स्वरूप भी बनना पड़ेगा और पॉइंट्स को भी बुद्धि में रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ आत्मिक स्वरूप में होके जो है आपको जो है ज्ञान जो भी कर्म करो, जो भी सेवा करो, जो भी जो है मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म करो, जो सेवा करो, वो आत्मिक स्थिति में होके करो, तभी जो है इस कार्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, तो कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रहे हैं और स्थापना के साइलेंस की शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। बाबा कहते हैं अपनी जो है साइलेंस की शक्ति जो है उसको ही बढ़ाना है। सोचना और करना, इस दोनों में बैलेंस होगा, तभी जो है आप नंबर 1 जा सकते हैं। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो।
संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल, तो समझो मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं सब सब्जेक्ट्स में, सब चीज़ों में फुल, तभी जो है मालिक इसका, जब सब बातों में फुल होंगे तभी मालिक तैयार होंगे। और परसेंटेज होगी तो इसका मतलब मालिक तैयार नहीं है। अभी बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक है वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। कौन सी 5 बातें हैं? चीज़ें है संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न, इन सब बातों में संपूर्ण बनना। तभी जो है प्रकृति जो है सर्वगुण, सबसे पहले सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम और 16 कला संपन्न। जब इन 5 बातों में फुल होंगे तभी जो है आप मालिक, इसका मतलब तैयार हैं। और प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन 5 ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। बाबा पूछते हैं तैयार हो जाएंगे? ये तब तपस्या वर्ष चल रहा था कि फिर हम ऑर्डर करें, ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, दोनों शक्तियों को समान बनाने वाले वरदानी आत्माओं को सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आगे पार्टियों के साथ अब बाप दादा की मुलाकात है। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, ये खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। कौन? माया वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। बाबा कहते हैं जेवर कपड़े क्या है? किचड़ा है, इसको छोड़ा है ना। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हैं।
आप खुशी के खजाने से भरपूर हैं। ये खुशी कितना समय चलेगी, सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे। कौन भक्त लोग आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे। मंदिरों में जाकर जो है भक्त जो है मूर्तियों के आगे जाके जो है कितना जो है नतमस्तक होते हैं, उनको कितनी खुशी मिलती है जो है। तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ एक दो जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो तो अनेक जन्म, जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसका चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा। अच्छा, आज का वरदान है, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, अग्नि, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। प्रकृति के 5 तत्व है ना ये। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। बाबा कह रहे हैं प्रकृति आपका कहना तब मानेगी, आपका ऑर्डर तब मानेगी जब आपके सहयोगी कर्मेंद्रिय जय मन बुद्धि संस्कार जो है मैं जो है आपके कहना जाए, आपके ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। आप संपूर्ण जय स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं। और जब जो है आपके जो है जब सारा जो है विश्व जब सारी आत्माएं जो एक ही जो है संकल्प में हो कि जो है परिवर्तन सबका सब एक ही संकल्प में टिके हों जो है, तब जो है परिवर्तन जो है, तब जो है तपस्या इतनी जो है शक्तिशाली हो, इतनी ऊंची स्थिति को हो, तब जो है प्रकृति आपका ऑर्डर मानेगी और परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली हो तो जो है आपके मनसा वाचा कर्मणा, आपके चेहरे, आपके चलन, आपके जो है हर कर्म द्वारा, आपके वाइब्रेशंस द्वारा, के आपके प्रकम्पनों द्वारा जो है सबको जो है भगवान की स्मृति, भगवान का पता चले। आपके चेहरे से भगवान का साक्षात्कार हो, कि परमात्मा का साक्षात्कार हो कि इनको कौन मिला है। और तब जब ऐसे होगा तो इस तरह जो है आप जो है सबका जो है भाग्य बनाने के जो है निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।